दीपक जी, आज चंद्रशेखर जी जीतने के बाद पहली बार उनका सहारनपुर में आगमन हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि बहुत ही हर्षोल्लास से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और बहुत ही भव्य तरीके से एक रोड शो के जैसा ही ये आयोजन किया जा रहा है। तो कैसा लग रहा है और क्या है? देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको, आपके टीम को, हमारा चैनल आप हम लोगों को दिखाते हो, हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद बने और वो जनपद सहारनपुर अपनी जन्मभूमि पर आए, तो हमने इतना प्रयास किया, लोगों को इकट्ठा किया, लोग इकट्ठे हुए, भावुक थे लोग कि हम चंद्रशेखर आज़ाद जी की रैली में ज़्यादा से ज़्यादातर आए, गांव से आए, शहर से, सभी बिरादरी के लोग आए, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, सभी लोग इसमें शामिल हुए। और धन्यवाद आपका। जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 2015 में संघर्ष शुरू किया, 2014 में संघर्ष शुरू किया, 2019 में उन्होंने सहारनपुर को छोड़ा एक राजनीति में नई पहचान बनाने के लिए। हमें लगा कि शायद जैसा उन्होंने छोड़ा उससे भी भव्य हम भीड़ इकट्ठा करके दिखाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से अभूतपूर्व चंद्रशेखर जी ने पहली बारी में जीत हासिल करी है, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है और किस तरह से ऊर्जा आई है? जैसे कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, उन्होंने एक बहुत ही प्रधानमंत्री की टक्कर पे जीत हासिल की है। मैं धन्यवाद करता हूँ बिजनौर की जनता का भी, नगीना की जनता का भी, जैसे कि उन्होंने सपोर्ट किया है। अब जो भी प्रत्याशी हमारा चुनाव लड़ेगा वो सांसद हो, भारी मतों से जीतकर एक अलग पार्टी को पहचान देंगे, चंद्रशेखर आज़ाद जी को एक नई पहचान देंगे। जैसे कि राजनीति में एक नया चेहरा उभर कर रहा है, ऐसी पहचान हर शख्स को, जो भी आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी हो, उसको देंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि ये भी एक नैरेटिव बना हुआ था कि सहारनपुर के लोग, जैसे इसका गृह जिला है, चंद्रशेखर जी का ये गृह जिला है, तो बहुत सारे दलित समुदाय के लोग में ये नैरेटिव चल रहा था कि वो मायावती के एक अपोजिट खड़े हुए हैं और वो दलित समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं मायावती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जिस तरह से चंद्रशेखर जी ने जीत हासिल करी है और एक नई शुरुआत की है चंद्रशेखर जी ने, तो अब आपको क्या लगता है कि अब दलित समाज की जो विचारधारा है वो क्या है, उनकी आइडियोलॉजी अब क्या वो सोच रहे होंगे? दलित समाज ने मन बना लिया, चंद्रशेखर आज़ाद जी का दामन था। एक अच्छे नेता है, समाज के नेता है और कर्मठ जुझारू नेता है, मेहनती है, हर आदमी के दुख सुख में जो है साथ देने वाले आदमी हैं, सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले आदमी हैं, बहुत अच्छे नेता है। और आज उनकी जीत की खुशी में जो है सभी लोग जो इतना जो झूम है, इतने लोग इकट्ठा हो रखे, सभी अधिवक्ता लोग भी है, सभी और साथी लोग भी इकट्ठा हो रखे हैं, सभी लोग उनके स्वागत के लिए आए हुए हैं। अभी हम खड़े हैं सहारनपुर सिविल कोर्ट के सामने। यहाँ पर बहुत सारे अधिवक्ता लोग आए हुए हैं अपने कोर्ट से बाहर निकलकर, और इधर से चंद्रशेखर जी का जो रोड शो है वो निकल रहा है, और ये सभी अधिवक्तागण अपने साथियों के साथ चंद्रशेखर जी का स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। उनकी अभी राह देख रहे हैं कि वो जैसे आएंगे ये लोग उनका स्वागत करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर, हम कोर्ट से ही हैं और चंद्रशेखर भाई उसके स्वागत के लिए खड़े हैं सर। सांसद आए हैं शुरू में। मेरा नाम समय सिंह है सर, समय सिंह एडवोकेट जी। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, हम तो अपनी सेवा कर रहे हैं। ठीक है, नाम दोबारा पूछ हो गया नहीं हुआ था पहले, ध्यान रखा करना। मेरा नाम सुनीत कुमार एडवोकेट है, मैं सिविल कोर्ट सहारनपुर में अधिवक्ता हूँ और मैं भाई चंद्रशेखर के माध्यम से लीगल सेल का अधिवक्ता चुना गया हूँ। और मैं यहाँ पर जितने भी भीम आर्मी के, आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी कार्य है, हम लीगल सेल के अधिवक्ता साथ मिलकर वो काम करते हैं। आज चंद्रशेखर जी जीतने के बाद पहली बार सहारनपुर में उनका आगमन हो रहा है जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, समाज के नेता है, बहुत अच्छे नेता है और नगीना विधानसभा सीट से पहली बार अपने बलबूते पर चुनाव जीता है और बहुत भारी मतों से चुनाव जीता है। तो अब आप सहारनपुर के लोगों को, जैसे आप लोग हैं, आपकी टीम है, अब आप लोग 2027 के लिए अपने सहारनपुर के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? वो तो जो भी भाई साहब का अपना मैसेज होगा उनके माध्यम से, जो भी कार्य आगे जो कार्य होगा उनके माध्यम से हम आगे कार्य करेंगे। और बाकी आज का जो प्रोग्राम है भाई साहब के स्वागत के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। बाकी की जो भी रणनीति है वो भाई साहब से मिलकर ही आगे की रणनीति का जो है जायजा लिया जाएगा, उसी के अनुसार काम किया जाएगा।
जी सर, आपका नाम? जी जसपाल सिंह एडवोकेट, सिविल कोर्ट सहारनपुर में लीगल सेल में लीगल सेल में हूँ मैं यहाँ से अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। थोड़ा जोर से जी। कैसा लग रहा है आपको आज? जी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सांसद जी जो जीत कर आए हैं उसके लिए हम बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं इन सबको और हमें बहुत खुशी है। हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, अभी अभी टाइम लगा बोल रहे। हाँ एक बार ऊपर हाथ करके सर ले लिया। हो गया हो गया हो गया। हमने बहन जी ने तो 2015 में राजनीति को ऐसे त्याग दिया जैसे कि वो राजनीति में है ही नहीं। अब उनके भतीजे आकाश आनंद जी हैं, जैसे कि वो 0 पॉइंट पर आ गए हैं। उन्होंने पार्टी को और भी सर्वनाश कर दिया। आकाश आनंद जी ने पार्टी को और भी पतन करने का काम किया। दलित समाज ने, मुस्लिम समाज ने, गुर्जर समाज ने बहुत भारी मतों से चंद्रशेखर आज़ाद जी का दामन थामे है और जीत के हासिल पहुँचाएंगे। आज़ाद समाज पार्टी का प्रधानमंत्री भी होगा, मुख्यमंत्री भी होगा, जिला पंचायत भी होंगे, विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे। तो इधर से आनंद और मैं ये कह रहा हूँ, आप उसमें आ जाओ, फ्रेम में आ जाओ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने एक चुनौती भी है। किस तरह की चुनौती कि अब आपकी जो शुरुआत हुई है, अब आपके सामने ये भी चुनौती है कि आप इस आइडियोलॉजी को, इस विचारधारा को और चंद्रशेखर के जो ये जो आगे चलने की जो यात्रा है उसको बढ़ाने में आप किस तरह से सहयोगी होंगे और किस तरह से एक समाज में प्रचार करेंगे और किस तरह से जो उनका टूटा हुआ वोट है या जो उनके पास अभी तक वोट नहीं आया था, चाहे वो अन्य समाज की हम बात करें, चाहे वो वाल्मीकि समाज है, चाहे वो ओबीसी समाज है, चाहे वो अगड़ा समाज है, चाहे और भी बहुत सारे इस तरह के जो लोग हैं, तो आप उनको जोड़ने की जिम्मेदारी अब आप भीम आर्मी घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। आज़ाद समाज पार्टी की बुलंद आवाज़ बनकर लोगों के घर जाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद में आवाज़ उठाएंगे। लोगों के जब तक हम सड़क पर करते थे, अब संसद में करेंगे। लोगों की आवाज़ को उठाएंगे, आवाज़ को बुलंद करेंगे, लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और पूरी मेहनत के साथ, दल बल के साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जय भीम। कैसा महसूस हो रहा है आपको? चंद्रशेखर जी, आज चंद्रशेखर जी का जीतने के बाद आगमन हुआ है पहली बार सहारनपुर में, कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और ये पूरे सहारनपुर की जनता एक निश्चित समय देख रही, सहारनपुर आएगी। पूरी जनता इसके लिए तन बंधन से तैयार थी और आपने देख लिया काफिला कितना बड़ा है और आगे भी हमारा काफिला खाका लेडी तक जाएगा, बहुत बड़ा काफिला जाएगा। अभी ये जो रोड शो की जो तैयारी, मतलब ये जो रोड शो जैसा ही जो चल रहा है, इसकी प्रारूप क्या है, मतलब क्या क्या है प्रोग्राम इस प्रोग्राम में? इस प्रोग्राम का मेन मकसद है हर चौराहे पे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का स्वागत कर रहे हैं लोग और जितने हमारे महापुरुष हैं सबके यहाँ पर मालार्पण करेंगे। अच्छा, जो हमारे महापुरुषों के जो प्रतीक है, आपके जो महापुरुषों के जो प्रतीक हैं उन पर आप मालार्पण किए जाएंगे। हाँ, मतलब आप उनका वंदन भी कर रहे हैं, उनका आप वो भी कर रहे हैं। जी जी ठीक है जी। आप मेरा नाम है राव आरिफ राणा जी, तो महासचिव आज़ाद समाज पार्टी जी, ऐसे नहीं करो तो सही जी। तो राव साहब एक बात बताइए मुझे, ये भी हमने देखा है कि मायावती और चंद्रशेखर में आप क्या वो देख रहे हैं, क्या इनमें कितना जो है अंतर है, क्या और किस आइडियोलॉजी मायावती में और भाई चंद्रशेखर में? भाई चंद्रशेखर जो है दलित मुस्लिम को साथ लेके चल रहे हैं, एक साथ जोड़ के चल रहे हैं सबके साथ। बस इतनी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और आज ही शहर का माहौल कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है क्योंकि जगह जगह जो है भाई को सम्मान किया जा रहा है, जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। इससे हमें लगता है कि हमारी जो पार्टी है वो दल और बल के साथ में बढ़ती जा रही है। लेकिन एक
आप लोगों के सामने एक चुनौती भी है कि जिस तरह से आप जो है ये आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो है अग्रेसिव एक दल है, तो आप लोगों को लोगों के बीच में अपनी जगह भी बनानी है, तो ये भी आपके पास एक चुनौती होगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल जगह बनानी है, पर उसका तरीका देखो ये है कि और संगठन और पार्टियां जब लोगों की मुसीबत में खड़ी नहीं होती, वहाँ पे भीम आर्मी संगठन के नाम से खड़ा होता है और मदद करता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा काम करेगा तो हम उसी को याद करेंगे। जैसे कि मेरे यहाँ अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो मैं सैलरी उसको ही दूंगा, ना कि किसी और अन्य व्यक्ति को दूंगा। तो यही है सीधा सीधा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की ऐसी फोर्स है, ऐसी संगठन है। ओवैसी और चंद्रशेखर दोनों बहुत अपने समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक पहला राज्य है सहारनपुर, जिस राज्य के 2 सांसद बने हैं। भले चंद्रशेखर भाई नगीना से सांसद बने, इमरान मसूद सहारनपुर से सांसद बने। एक राज्य के सहारनपुर के 2 आदमी सांसद बनने बहुत वैल्यू बैठते हैं, और दोनों एक खुददार नेता हैं। चंद्रशेखर भाई तो बहुत ज़बरदस्त नेता मानता हूँ मैं, ऐसे ही सहारनपुर के इमरान मसूद को नेता मानता हूँ। पहला दफ़े चांस हुआ है जिस राज्य के 2 लड़के सांसद बने हैं, वो ज़बरदस्त नेता है चंद्रशेखर। तो हमारा आपसे एक क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पे क्या जैसे कार्य पहले करते थे वो आज भी ऐसे ही रहेंगे लगातार? पहले से भी ज़्यादा रफ्तार तो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है भैया, वो ऐसे ही रहेगा। पहले से भी ज़्यादा रफ्तार पर कार्य होगा। और आप सहारनपुर जो एक राज्य के 2 सांसद बने, कई जगह भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जाना हुआ, हालांकि संसद में पहुंच चुके हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। मैं अपनी बातें मीडिया के माध्यम से भी वैसी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी जमीनी स्तर के नेता हैं। वे संघर्ष जानते हैं, संघर्ष नहीं भूले हैं, संघर्ष हमेशा उनका चलता रहेगा। चाहे वे सीएम बन जाए, चाहे वे पीएम बन जाए, ठीक है। सरकार का 5 साल जुल्म झेला है, मुकदमे अपने ऊपर लगवाए, हर समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, सबके लिए। चलिए अपना नाम बताइए। हरपाल सिंह। हरपाल सिंह जी, चलो मैं आपसे भी एक बात पूछ लेता हूँ कि जिस तरह से चंद्रशेखर की स्वीकार्यता धीरे धीरे लोगों में बढ़ रही है, आप सिख समाज से हैं, तो आप क्या सोचते हैं चंद्रशेखर के बारे में? सर मैं तो सोचता अगर ये नए नेता आए हैं, कुछ अपने शहर के लिए, सहारनपुर के लिए, अपने देश के लिए ऐसे कार्य करें जिससे सारे समाज के उन पर नाज हो। तो आपसे एक सवाल, मेरा एक और सवाल ये भी है कि अगर चंद्रशेखर ने 2027 में यहाँ से भी अपने प्रत्याशी खड़े किए तो आप लोगों के पास 3-4 विकल्प होंगे। इधर इमरान मसूद भी फाइट में होंगे, उधर बीजेपी से भी फाइट में होंगे, और इधर चंद्रशेखर ने भी अगर अपने प्रत्याशी खड़े किए, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की फाइट होगी? सर मैं कहता हूँ कि 2024 से लेकर 27 तक अगर वोट आते हैं और अगर ये अच्छा काम करते हैं तो मैं तो सारा वोट इनको ही पड़ेगा। यहाँ तक कि मेरा वोट भी इनको जाएगा अगर ये हिंदू समाज के लिए, सिख समाज के लिए कोई अच्छे कार्य करते हैं तो वो किसी मेरा सपोर्ट रहेगा। किसी विशेष जाति के लिए काम नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि वो सामाजिक जितने भी हर समाज के लिए काम करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो। वो हर समाज में काम करेंगे, इज्जत मिलेगी, और इज्जत मिलेगी तो उनको वोट ही मिलेगा। तो सब राजनीति ये वोट महंगी है। हाँ हाँ। तो मैं चाहता हूँ अगर अच्छा नेता अगर काम करता है तो उसको वोट देना चाहिए, उसको जिताना चाहिए भारी मतों से। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर इस तरह की बनती है समीकरण 2027 में, तो ये एक चुनौती भी सहारनपुर लोगों के सामने होगी कि वो किसको अपना नेता चुनेगी। नेता देखो वही है जो देश के लिए काम करे, अपने हित के लिए काम करे, ये नहीं खानी और नेता करे अपने जेब में भरी और गरीब आदमी आज मर रहा है। आज देखो सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, महंगाई पर किसी भी नेता का ध्यान नहीं है। अब वो जियो ने पहले सारे सपने दिखा के आज 175 वाला नेट सीधा 299 में कर दिया। एकदम से ही उन्होंने 20% दिया। ये बहुत गलत बात है। शादी उन्हें घर में पब्लिक झेल रही है। आप कुछ करें? मैं कहूँगा सर, मेरा नाम चांद है सर। जी, मेरा नाम चांद है सर। चांद भाई जी, चांद भाई बताइए। मैं चंद्रशेखर से सर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। जो उन्होंने संसद में मुद्दा उठाया है, ये कांवड़ और नमाज का। आप किस बात से ज़्यादा प्रभावित हुए चंद्रशेखर जी? सर उन्होंने जो बिना दिक्कत के, बिना किसी उसके परेशानी के संसद में अपना पक्ष रखा है। हाँ, उन्होंने हर तरह की हर समाज के लिए बात करी है कि देखो जिन पे भी जो भी अपेक्षित लोग हैं उन्होंने हर समाज के लिए बात करी। नहीं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो, और 2027 में भी हम चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा अपना एक प्रपोजल और अपना एक बहुत अच्छा एक्शन दिखाएं। बस हम यही जानना चाह रहे थे कि सहारनपुर पर आज उनका आगमन हुआ है, सहारनपुर में उनका आगमन हुआ है, तो यहाँ के लोगों के उनके प्रति
अरे सर, जब से हमें पता लगा है कि चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, अच्छा। तो हमें तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। हाँ। हम बहुत खुश हैं। चलो ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि चलो एक हमारे सहारनपुर से कम से कम सांसद हमारे ज़िले से 2 सांसद बने, भले ही वो किसी और सीट से जीते हों, लेकिन सहारनपुर से 2 सांसद हमारे जा चुके हैं संसद में। ये बहुत बड़ी बात है सहारनपुर के लिए। नहीं, और दोनों बहुत अच्छे नेता हैं, और दोनों ही बहुत नेता अच्छे हैं। धाकड़ बिल्कुल सही बात। और ऊपर वाले ने चाहा बहुत अच्छा, ये सहारनपुर के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। और यहाँ नहीं और जीते कि नहीं जीते, आज मैं आपसे सिर्फ कुछ बिहार में कह रहा हूँ, पार्टी के बिना नहीं बनेगी मेरी बात। आज वो दिन आएगा जिस दिन के लिए आपने एक पैसा जोड़ के अपने आशीर्वाद, सहयोग, संघर्ष से अपने भाई बेटे चंद्रशेखर को ताकत दी, वो दिन आएगा कि आपकी कलम में इतनी ताकत होगी कि लखनऊ में जो सरकार चलेगी वो सहारनपुर के